हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वो थ्योरम्स का आधा ही पार्ट किया था, आधा रह गया था, शेष रह गया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम चाह रहे थे कि होमो ऑफ यू टू वी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अबेली ग्रुप बने एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का देख लिया था, प्रतिलोम अवयव का देख लिया था। उसमें हमने कहा था कि जी जो है वो एफ का प्रतिलोम होगा, जिसको माइनस ऑफ एफ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखा आबेली आबेली की कंडीशन वही थी। हम टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे समुच्चय से लेते हैं जो आपके होमो ऑफ यू टू वी का फॉर्म में व्यक्त किया हुआ है। वहाँ से आपने टू एलिमेंट लिए एफ और जी, आपने उनके अंडर में इमेजेज ली हैं। तो एफ और एफ एफ प्लस जी जो है वो भी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एफ प्लस जी का के अंतर्गत हम यू का प्रतिबिंब लेते हैं, प्रतिचित्रण करते हैं। तो प्रतिचित्रण एफ ऑफ यू प्लस जी ऑफ यू की फॉर्म में होगा। इसको हम सेपरेटली करके सिंप्लीफाई करें, जब उसको सेपरेट करके सिंप्लीफाई करें तो आपको वैसा ही मिल रहा है जैसे एफ प्लस जी की के अंतर्गत यू के प्रतिचित्रण में जो हमें आंसर मिल रहा है वही एफ प्लस एफ और जी के अलग अलग प्रतिचित्रण की फॉर्म में हमें मिल रहा है, जिनको हम योग कर सकते हैं। उसके बाद एफ और जो जी है उसका हम क्रम परिवर्तित करके फिर हम जी का प्रतिबिंब लेते हैं। तो हमें यहाँ से लगता है कि एफ प्लस जी या जी प्लस एफ के अंतर्गत हम किसी कैपिटल यू के अवयव का प्रतिबिंब लेते हैं तो प्रतिबिंब दोनों ही स्थितियों में समान प्राप्त होते हैं। क्योंकि एफ और जी तो हमारे होमो से कोई आर्बिट्रेरी होमो यू टू वी से आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे, तो वहाँ से दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे। तो उस केस में हमें यहाँ मिल रहा है कि जो होमो से जो अवयव हमने लिए हैं तो होमो में एफ और जी योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। और इस आधार पे हम यह बोल सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय है होमो ऑफ यू टू वी योग संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें सदिश समष्टि सिद्ध करना है तो उसके आगे के जो गुणधर्म उनको देखते हैं। आबेली हो गया, आबेली के बाद में सदिश योग के लिए बंटनता। सदिश योग के लिए बंटनता का है कि हम टू एलिमेंट हमारे समुच्चय से लेते हैं। हमारा समुच्चय होमो ऑफ यू टू वी होमो ऑफ यू टू वी होमो फ्रॉम यू टू वी है, वो हम लेते हैं। आपने टू एलिमेंट लिए, टू एलिमेंट्स F1 और F2 आपने होमो ऑफ यू टू वी से लिए। होमोमॉर्फिज्म का जो समुच्चय है, हम यूँ कहें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है होमो फ्रॉम यू टू वी के सेट से आपने टू एलिमेंट लिए एफ और जी। F1 F2 ले रहे हैं वहाँ से, यानी स्केलर ले रहे हैं अपने क्षेत्र से। अब हम क्या कर रहे हैं, F1 प्लस F2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे यू टू वी में। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो एक न्यू फंक्शन है उसका उसके अंतर्गत हम यू का प्रतिबिंब प्रतिचित्रण कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। क्योंकि हम लीनियरिटी कंडीशन को देखें तो अल्फा ऑफ ब्रैकेट F1 प्लस F2 ऑफ यू, फिर अल्फा इंटू F1 यू प्लस F2 यू, अल्फा इंटू F1 यू प्लस अल्फा इंटू F2 यू, तो अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा F2 यू। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही केस में सदिश योग के लिए बंटन गुणधर्म का पालन होता है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा को हम u1 u2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को हम F1 F2 से मल्टीप्लाई करते हैं, F1 को प्लस F2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो प्रतिचित्रण लेते हैं वह प्रतिचित्रण, अगर हम अल्फा को F1 और अल्फा को F1 तथा अल्फा को F2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें तो उस केस में जो समान प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि सदिश योग के लिए, ध्यान दीजिए, सदिश योग, सदिश क्या है, हमारे होमो से जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो एलिमेंट होंगे, सदिश योग के लिए बंटन गुणधर्म का पालन करता है। अब लिखते हैं अदिश योग के लिए बंटनता। अदिश योग के लिए बंटनता, तो अदिश योग के लिए बंटनता के लिए हम क्या करें, अपने क्षेत्र से कोई भी टू एलिमेंट ले लें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। मान लीजिए आपने अल्फा और बीटा अपने क्षेत्र से लिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप अपने समुच्चय से ले रहे हैं जो कि एक रेखिक प्रतिचित्रण होगा, आपने वो भी एज ए एफ की फॉर्म में लिया।
अब अल्फा प्लस बीटा से उसका आपने क्या किया, अदिश गुणन किया एफ के साथ में, और जो परिणामी हमें फलन मिल रहा है, परिणामी प्रतिचित्रण मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, उसका आप एफ के अंतर्गत ध्यान दीजिए, उसके अंतर्गत आप यू का प्रतिचित्रण कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा इंटू एफ, एफ ऑफ यू। अब हम इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करें, अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ यू, आपको प्राप्त होता है अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा ऑफ एफ ऑफ यू टाइप का आपको प्राप्त होता है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा ऑफ एफ ऑफ यू, इस टाइप पे आपने सिंप्लीफाई किया और यू को आपने बोथ साइड से आपने बाहर नोट कर दिया, तो आपको मिल रहा है अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू को आप सिंपली वे में लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ यू इक्वल्स टू अल्फा एफ प्लस बीटा ऑफ एफ इंटू यू, ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, और ये प्राप्त होता है तो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं कि अदिश योग के लिए बंटन गुणधर्म का पालन होता है। नेक्स्ट में हम, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। हम नेक्स्ट में करते हैं अल्फा बीटा, एनी टू एलिमेंट हम अपने क्षेत्र से ले रहे हैं और एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट अपने होमो से ले रहे हैं, जो कि आज एफ की फॉर्म में ले रहे हैं। आप अदिश गुणन के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, अदिश गुणन के लिए, तो अदिश गुणन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अदिश गुणन के ले रहे अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एफ आप ले रहे हैं, तो एक नया जो प्रतिचित्रण प्राप्त हो रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू एफ, और आप उसके अंतर्गत एफ यू का प्रतिबिंब लेना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब ले रहे हैं, तो आपको मिलेगा अल्फा अल्फा इंटू बीटा एफ ऑफ यू। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे सहचर उससे अल्फा और बीटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अल्फा फिर ब्रैकेट बीटा एफ ऑफ यू में हम की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, तो आपको मिला अल्फा इंटू इंटू बीटा ऑफ एफ, एफ और यू का आपने बाहर किया, तो आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है अदिश गुणन के लिए जो सहचार्यता है वो आपको यहाँ मिल रही है, तो अल्फा इंटू बीटा एफ इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा एफ ऑफ, और फॉर ऑल अल्फा बीटा को बिलोंग्स टू एफ, यहाँ एफ आपका कोई भी होमो से एलिमेंट होगा, एफ बिलोंग्स टू होमो ऑफ यू टू वी आपका होगा। अब हम लेते हैं तत्समक अवयव का, या वन से जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वन इंटू एफ ऑफ यू को हम वन इंटू एफ ऑफ यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका होता है गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, जो कि वन आपका जहाँ पर है वो तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सदिश समष्टि की जो पहली कंडीशन होती है कि आबेली ग्रुप होना योग संक्रिया के सापेक्ष, दूसरी कंडीशन होती है सदिश योग के लिए बंटनता, तीसरी कंडीशन आपकी होती है अदिश योग के लिए बंटनता, फिर उसके बाद चौथी आपकी कंडीशन होती है अदिश गुणन के लिए सहचार्यता, और उसके बाद में आप जो नेक्स्ट करते हैं तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। तो वो आपने सभी कंडीशन को यहाँ देखा कि दी गई सदिश समष्टि के लिए सभी कंडीशन सदिश समष्टि की फुलफिल होती है, अतः दिया गया समुच्चय, समुच्चय क्या है, होमो ऑफ यू टू वी, होमो फ्रॉम यू टू वी का जो सेट है वो योग संक्रिया के लिए एक क्या बना रहा है, एक आबेली ग्रुप बना रहा है, साथ में एक सदिश समष्टि का निर्माण कर रहा है, अतः अतः समुच्चय होमो फ्रॉम यू टू वी का है वो एक सदिश समष्टि है। नेक्स्ट का जो प्रमेय है उसको हम और देखते हैं। नेक्स्ट के प्रमेय में हम जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो और भी काफ़ी आसान है हमारे लिए और काफ़ी इजी भी रहेगा, उसको हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल और वो हम और देख लेते हैं। प्रमेय क्या है, प्रमेय के कथन को समझते हैं सबसे पहले और उसके बाद उसको हल करते हैं। यदि u तथा v सक्षेत्र f पर दो परिवित v में सदिश समष्टि हैं हो, तो डायमेंशन ऑफ होमो फ्रॉम u टू v, डायमेंशन ऑफ होमो फ्रॉम u टू v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ v। ये आपको बताना है, क्या बताना है, यदि आपको बताना है इफ u एंड v आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑन फील्ड f, then show that the dimension of homo from u to v equals to dimension of u into dimension of v, ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ हम प्रूफ करते हैं, उसको समझते हैं और क्या हमें आंसर मिलता है उसको यहाँ देखते हैं। तो प्रूफ, माना कि आप प्रूफ ले रहे हैं, माना कि
U और V दो परिमित द्विमीय सदिश समष्टियाँ हैं। क्षेत्र F पर जो है क्षेत्र F पर दो परिमित सदिश समष्टियाँ हैं जिनका जो डायमेंशन है उनकी विमाएँ हैं वो n है। अर्थात इसका मतलब n विमा का मतलब ये हुआ कि दोनों में के जो आधार में है उपस्थित अवयवों की संख्या समा n है। तो आपने कहा मान लेते हैं कि B1 के जो अवयव हैं B1 B2 अप टू Bm और B2 के अवयव हैं वो आपके पास हैं B1 B2 अप टू Bn है। ध्यान दीजिए हम क्या मान रहे हैं, माना कि U तथा V क्षेत्र F पर सदिश समष्टियाँ हैं जिनकी विमाएँ क्रमशः m तथा n है, ये आपने माना है। अगर u की विमा m है तो u के आधार B1 में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होगी, 1 to m होगी। हम सपोज कर रहे हैं कि कैपिटल B1 एक समुच्चय है जो कि u का आधार है, उसमें अवयवों की संख्या m है जो कि अवयव क्रमशः निम्नानुसार है B1 B2 B3 B अप टू Bm ये अवयव है। इसी प्रकार v का जो आधार है उस आधार में n अवयव हैं और वो n अवयव क्रमशः B2 समुच्चय के फॉर्म में हमने लिख रखा, वो है B1 डैश कोमा B2 डैश कोमा B3 डैश अप टू Bn डैश है। ठीक है, ये आधार हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, अब आगे समझते हैं इसको। पुनः एक रेखिक रूपांतरण लेते हैं, उसको हमने नाम दिया Fij, एक नाम दे रहे हैं, रूपांतरण को ले रहे हैं Fij u से v में परिभाषित है। ठीक है, u से v में परिभाषित है। Fij क्या कर रहा है, u के किसी एलिमेंट, मान लीजिए कि वो एलिमेंट आप बता रहे हैं कि वो तो bk है, एलिमेंट क्या है, bk है। वो क्या कर रहा है, Fij bk एलिमेंट जो कि किसका है, bk u के आधार का है, B1 का है, उसका इमेज कैसे दे रहा है, डेल्टा, ध्यान दीजिए डेल्टा आई के इंटू बीटा जे डैश दे रहा है एलिमेंट। ठीक है, डेल्टा आई के इसको क्रॉनिकल डेल्टा बोलते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा क्या करता है, अगर आई और जे सेम है तो वो 1 आंसर देता है और आई और जे अगर डिफरेंट है तो वो आंसर 0 देता है। ठीक है, चूंकि u और v की जो विमाएँ हैं क्रमशः n m तथा n है, अतः u से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन Fij की संख्या कितनी होगी, m इंटू n होगी। फिर से ध्यान देते हैं, हमने कहा कि u और v की जो डायमेंशंस हैं वो m और n है, तो u से v में परिभाषित लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की संख्या कितनी हो जाएगी, m इंटू n होगी। ठीक है, m इंटू n होगी, क्योंकि वैसे हम देखते हैं कि पहले जैसे कि आपने इस टाइप Fij टाइप की अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो पहले F1 फिर तो F1 J1 F1 F1 2 F1 3 F1 4 इस टाइप की होगी, फिर 2 1 2 3 2 4 इस प्रकार की डिफाइन होंगी। तो आपने कहा T एक सेट है जिसमें Fij टाइप के जो रेखिक प्रतिचित्रण है जहां I का वैल्यू 1 to m है और J का वैल्यू 1 to n है, तो टोटल m इंटू n लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परिभाषित होंगे। हमें सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि T होमो ऑफ u v का एक आधार होगा। क्यों सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है इसको समझें। हमें बताना है कि देखो आपके पास u का और v का डायमेंशन m और n है, तो आप बताना चाहते हैं कि होमो जो है, होमो u फ्रॉम v में टोटल एलिमेंट तो mn है, तो आप ये भी बताना चाहते हैं कि आधार जो होगा, ध्यान दीजिए आधार जो है होमो u फ्रॉम v में का आधार भी के में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो एलिमेंट्स की संख्या m और n के इक्वल, m इंटू n के इक्वल होगी, और जो एक उसका एक समुच्चय जो आधार है उसको हम कुछ नया नाम ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर T आधार लिया है। T होमो का एक आधार और इसको हम सिद्ध करना चाहेंगे। T जो आपने ऊपर सेट लिखा है Fij टाइप का, जहाँ I वेरी फ्रॉम 1 to m एंड J वेरी फ्रॉम 1 to n है। फॉर एंड Fij आपका u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ F T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर इंडिपेंडेंट समुच्चय होगा, तभी हम उसको बताएंगे आधार बन रहा है। और दूसरा होगा कि LT है वो होमो को जनरेट करे, होमो फ्रॉम u to v को जनरेट करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, तो आप क्या करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए क्या करेंगे, T के अवयव को लेंगे। T के अवयव कितने हैं, 1 2 आपके पास mn टाइप के हैं, तो पहले T के m और n टाइप के हैं तो उनके लिए समेशन लगाइए। m
पहले लेंगे हम आई के लिए समेशन, तो आई फ्रॉम 1 टू एम। जे के लिए लगाएंगे तो समेशन 1 टू एन लेंगे। अब उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर लीजिए, आप कोई भी स्केलर लीजिए, अल्फा आई जे टाइप का स्केलर होगा। तो हमारे पास एक जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा आई जे इंटू एफ आई जे टाइप का बनेगा। और समेशन आपको लेना है, क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आप लेंगे समेशन आई फ्रॉम 1 टू एम एंड समेशन आई फ्रॉम 1 टू जे, 1 टू जे होगा, अल्फा आई और एफ आई जे होगा, इक्वल्स टू 0 रखा। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, किसी बी के जो यू का एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब ले रहे हैं, इनके अंतर्गत प्रतिबिंब ले रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। प्रतिबिंब लेने से जो हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे कि हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, वो फंक्शन आपको किस प्रकार का मिल रहा है, डेल आई के बी जे डैश टाइप का आपको आंसर मिला। क्योंकि आई और जे अगर सेम होगा तो आपको आंसर 1 मिलेगा डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा का, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा। अब अल्फा के, ध्यान दीजिए, अल्फा के जे और डेल्टा के बी 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 जे डैश इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा सेम हो रहा है, तो वहाँ आपको ये एलिमेंट मिलेगा कि आई की जगह अगर के होगा तो आपको मिलेगा अल्फा के जे, ध्यान दीजिए, डेल्टा के बी जे डैश इक्वल्स टू 0। अब इसका डेल्टा के का तो आपका हो गया 1 हो गया, तो आपको मिला अल्फा के जे बी जे डैश इक्वल्स टू 0। क्योंकि बी जे डैश किसका एलिमेंट है, बी जे एलिमेंट तो V2 का एलिमेंट है, B2 क्या है, V का आधार है, इसका मतलब बी जे डैश तो शून्य नहीं होगा, इसका मतलब अल्फा के जे 0 होगा। के कहाँ से लेंगे आप, के 1 टू एम लेंगे तो ये 0 होगा, और जे आपका होगा 1 टू एन होगा। तो इसका मतलब क्योंकि बी जे डैश B2 का एलिमेंट है और लीनियर इंडिपेंडेंट है, अतः वो शून्य नहीं होगा। तो एफ आई जे के आर लीनियर इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्योंकि जितना भी आप एफ आई जे टाइप का ले रहे हैं उसमें अल्फा के जे टाइप जो स्केलर हैं वही शून्य बन रहे हैं, एफ आई जे वो शून्य नहीं बन रहा है। अतः आप बताएंगे कि एफ आई जे से निर्मित समुच्चय जो टी है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, रैखिक स्वतंत्र समुच्चय है। होमो के लिए देखेंगे, तो होमो के लिए आप क्या कीजिए, सिद्ध करते हैं, एल टी इक्वल्स टू होमो फ्रॉम यू टू वी, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम हमारे समुच्चय से कोई एलिमेंट लेंगे, सपोज करो कि आप होमो से आपने कोई एलिमेंट ले लिया, एफ ले लिया, होमो यू फ्रॉम यू टू वी आपने कोई एलिमेंट लिया, एफ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब एफ बी आई बिलोंग्स टू कैपिटल वी, एफ बी आई बिलोंग्स टू कैपिटल वी, आपका कोई एलिमेंट है, आई फ्रॉम वेरी टू 1 टू एम होगा, एफ बी आई वी के आधार B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। आपने क्या लिया, एलिमेंट आपका कहाँ से है, होमो से लिया, उसके अंतर्गत आपने किसी बी आई का इमेज देखा तो वो उसका इमेज तो वी में जाएगा, वी में जा रहा है, तो आप बता रहे हैं कि वी का कोई भी एलिमेंट है, वी के आधार जो कि B2 है उसके एलिमेंट के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उस केस में आपने बताया कि एफ बी आई को हम B2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो एफ बी आई इक्वल्स टू आपको मिल रहा है समेशन जे फ्रॉम 1 टू एन अल्फा आई जे बी जे डैश, आपको ये मिला है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिला, जी का जे तो वेरी फ्रॉम 1 टू एन करेगा, अल्फा आई जे बी जे आपको मिला है, तो ये बी डैश के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पे, चूंकि कोई भी आपके पास अल्फा के जे एफ के जे बी आई का जो इमेज है वो हम आई जे 1 वेरी करेगा 1 टू एन के लिए और के वेरी करेगा 1 टू एम के लिए। इसी प्रकार दोनों साइड आपने क्या किया है, आपने दोनों साइड ही इसी फंक्शन के लिए सिंप्लीफाई किया है और उसी को सॉल्व किया है, जो कि आप अबोव में आपको ये एलिमेंट मिलेगा। तो आपने लिखा एफ के जे जो है वहाँ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ जो एलिमेंट है उसको समझते हैं, अल्फा
देखो हम जे को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम, तो यहाँ अल्फा के जे बी जे का जो है वो आपको जो आंसर मिलेगा वो बी जे डैश मिलेगा, और उस केस में आपका जे वेरी फ्रॉम करेगा 1 to n, अल्फा आई जे हो जाएगा के की जगह। तो दोनों को सेम कर देंगे तो वो आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो आपको बी एफ बी आई मिलता है, ये इसका 1 एफ बी आई मिल रहा है। क्योंकि ये आपको इस फॉर्म में लिखा जा रहा है क्योंकि प्रत्येक जो एफ है वो यू के यू होम ऑफ यू कोमा वी को के प्रत्येक एलिमेंट जो होमो फ्रॉम यू टू वी, होमोमोर्फिज्म का एक समुच्चय होता है। होमो फ्रॉम यू टू वी का जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो टी के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः हम बता रहे हैं कि यू का होमो फ्रॉम यू टू वी का प्रत्येक अवयव टी के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात टी के अवयव हैं वो होमो के प्रत्येक अवयव को जनित करते हैं, बनाते हैं। अतः टी जो है वो क्या हो गया, लीनियर स्पान ऑफ टी इक्वल्स टू होमो फ्रॉम यू टू वी हो गया। अब जो आधार की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आधार की दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन की बात करें, आधार है तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, एलिमेंट तो आई और जे वेरी करेंगे। आई वेरी कर रहा है 1 to m कर रहा है, जे वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to m, तो टी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे m into m। अतः डायमेंशन ऑफ होमो फ्रॉम यू टू वी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू इंटू डायमेंशन ऑफ वी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ये काफ़ी समझने वाला प्रमेय है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। लेकिन इसमें ये जो लास्ट का स्टेप है कि हम लीनियर स्पान बनाते हैं होमो का, ये थोड़ा समझने वाला होता है कि ये किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो इसको जरूर करना। हम और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको और देखेंगे।